आइए अब आपकी हस्तरेखा के बाद देखते हैं आपकी जन्म कुंडली। आपका डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1976, 3:05 दोपहर पर आपका जन्म हुआ है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय धनु लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा वृषभ राशि में चल रहे थे। आपके लगन है धनु लगन, लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, राशि के स्वामी शुक्र हैं क्योंकि चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि में बैठा हुआ है। आपकी जन्म की राशि वृषभ है यानी टॉरस साइन है। धनु लगन बृहस्पति का लगन है, यानी बृहस्पति पर का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर हो तो व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है, विवेकशील बनाता है, समझदार बनाता है, दुनियादारी को समझने की स्थिति को बनाने वाला होता है। लेकिन क्योंकि ये लगन अग्नि तत्व राशि का है तो व्यक्ति के स्वभाव में जोश है, व्यक्ति कुछ करने में सक्षम है। साथ ही साथ क्योंकि ये पृष्ठोदय राशि का लगन है तो थोड़ा देर से जीवन में उदय होता है, यानी जीवन में जो प्राप्तियाँ होती हैं, जो तरक्कियाँ होती हैं वो थोड़ा देर से होती हैं। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है, मंगल दशम भाव में बैठ के दिग्बली होकर लगन को देखता है। ऐसी ये स्थिति जातक के भीतर ऊर्जा भरती है, उसके कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा भरने का एक योग कहलाता है। क्योंकि मंगल पंचम भाव के मालिक भी हो, पंचमेश पंचम को देखता है। ये कॉम्बिनेशन एजुकेशन करा सकता है, टेक्निकल एजुकेशन करा सकता है, लेकिन उस एजुकेशन का फल प्राप्ति में थोड़ा डिले होता है। कभी कभी ऐसे लोग कोई लंबे लंबे कोर्स भी कर लेते हैं जिनका फ़ायदा उनको थोड़ा देर से मिलता है, या उन्होंने जो पढ़ाई की है उसका जो असली मज़ा है उनको थोड़ा देर से आता है। जब पंचम भाव में केतु हो और मंगल यहाँ पर बैठा हुआ हो तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा संतान के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यानी इस योग के हम कारण कह सकते हैं कि वैसे तो संतान की स्थिति पत्नी की कुंडली से देखी जाती है, लेकिन आपके भाग्य से संतान प्राप्ति में बाधा, कष्ट, गर्भपात होना, ऑपरेशन से संतान होना या देर से संतान होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। जब केतु पंचम भाव में हो तो कभी कभी भाषा विज्ञान से संबंधित कोई काम भी या कोई पढ़ाई जातक कर लेता है, क्योंकि केतु यहाँ मेष राशि में मंगल की राशि में है। तो ऐसे लोगों को औषधि विज्ञान की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि जीवन में उनको अगर 2-4 बात पता लग जाए कि ये दवाई किस काम आती है तो वो उसको याद रखते हैं, लंबे समय तक किसी को रिकमेंड भी कर देते हैं। तो पंचम भाव में मंगल की राशि में केतु मंगल के साथ है तो दिमाग को तेज बनाता है, अच्छी पकड़ बनाता है, लेकिन थोड़ा चलायमानता देता है, दिमाग में स्थिरता कम देता है। एग्रेशन से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, नहीं तो आप स्वयं ही अपना नुकसान अपने ही गलती से कर लेंगे। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है और शनि का भी संबंध पंचम भाव से आता है। पंचम भाव पे लगभग 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, केतु, मंगल और शनि। ये पंचम भाव शिक्षा का है। अब व्यक्ति ने शिक्षा की लेकिन अपनी बुद्धि या अपनी निर्णयों की वजह से अपनी शिक्षा में नुकसान कर लिया, या अपने गलत निर्णयों की वजह से, क्रोध की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, एग्रेशन की वजह से, अपनी मनमानी करने की वजह से जीवन में नुकसान करने का भी योग होता है। ऐसे योग कब होंगे? जीवन में कभी केतु या मंगल या शनि से संबंधित दशा अंतरदशा आएंगी तो उस दौरान सावधान होना जरूरी है। शनि दूसरे घर का मालिक होकर अष्टम में वापस दूसरे घर को देखता है तो ये घर परिवार से स्थिति ठीक है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है, ऐसा भी हम यहाँ कह सकते हैं। ये स्थिति धन प्राप्ति के लिए अच्छा योग बनाती है। आपकी कुंडली में सबसे अच्छी बात यह है कि कहते हैं जिस भाव का स्वामी उसको देखे, उस भाव का कारक भी उसको देखे तो वो धन के मामले में प्रबल हो जाता है। बृहस्पति धन का कारक है, शनि धन का स्वामी है, ये दोनों प्लैनेट आपके दूसरे घर को देखते हैं। ये स्थिति परिवार से स्थिति को भी मजबूत दिखाती है, साथ ही साथ व्यक्ति अपने बल पर भी जीवन में अच्छे खासे धन कमाने में सक्षम है। इसको हम एक करोड़पति की कुंडली कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे कॉम्बिनेशंस जो लोग जीवन में चल और अचल संपत्ति से करोड़ों के मालिक होते हैं उनकी कुंडली में देखी है। अधिकतर यह देखा जाता है कि तीसरे घर का मालिक शनि जब यहाँ बैठा हो तो ये छोटे भाई बहन के सुख में कमी देता है, या तो छोटा भाई होता ही नहीं है, होता है तो उसके साथ संबंध इतने बेहतर नहीं देखे जाते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पे है जहाँ पे मंगल है। अधिकतर ये देखा गया जब जब शनि कुंडली में अष्टम भाव में होते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉब्लम देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उठान अप्स एंड डाउन देते हैं। आसानी से व्यक्ति अपने जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल नहीं कर पाता, आसानी से उसे सब कुछ अचीव नहीं होता। अष्टम का शनि व्यक्ति से बहुत मेहनत कराता है। क्योंकि शनि यहाँ भी अष्टम में है और शनि यहाँ भी अष्टम भाव में है, तो फिर से एक इंडिकेशन आया कि भैया जीवन में कभी शनि से संबंधित दशा अंतरदशा आए तो वो धनदायक तो होगी, पैसा आपको खूब देगी, लेकिन आप अपने ही निर्णय से अपना नुकसान भी करेंगे। और अभी आपको शनि की दशा बहुत दूर है, 2029 के बाद आएगी, लेकिन ये मैं आपको
समझा रहा हूँ कि आप इसको चीज़ को ध्यान रखिएगा। राहु 11th हाउस में बहुत अच्छे साइन में है, शुक्र के साइन में, मित्र राशि में बैठा है। राहु अपनी दशांतर दशा में अचानक से अच्छा धन लाभ देने में सक्षम है। तो यहीं देखिएगा बुध, शुक्र और सूर्य का एक अच्छा योग बन रहा है। नवमेश नवम में, भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में, दशम भाव के मालिक बुध के साथ बैठा है और शुक्र भी। तो ये शुक्र, बुध और सूर्य एक सुंदर धन योग का निर्माण कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन कभी कभी पत्नी की तरफ से भी लाभ देने वाला माना जाता है, या कह सकते हैं ससुराल पक्ष की तरफ से लाभ दिलाने वाला माना जाता है। साथ ही साथ बुध, सूर्य और शुक्र का ये योग कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए बेहतर है, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में व्यक्ति का भाग्य प्रबल है। शुक्र उसके साथ में है तो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए मेहनत करेगा अंततः उसे लाभ मिल जाएगा। और प्रोफेशन का मालिक बुध भी यहाँ बैठा हुआ है। तो कुल मिला के बुध, शुक्र और सूर्य का धन योग अच्छा है। अब बात करते हैं बड़े मुख्य ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा के योग की। देखिए, गुरु चंद्र का योग शास्त्र में गजकेसरी योग नहीं कहलाता। गुरु चंद्रमा का जो योग है वह व्यक्ति को गुरु चंद्र के योग से नाम से जाना जाता है कि गुरु और चंद्र एक साथ हैं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को दानी, धार्मिक और सत्यवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर के प्रति श्रद्धा, दान धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। ऐसे लोग पूजनीय लोगों का सम्मान करते हैं, गुरुओं का, पंडितों का, ज्योतिषाचार्यों का, ऐसे लोगों के यानी शास्त्र के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इनकी श्रद्धा जागृत होती है। दान धर्म से ये पीछे नहीं हटते, इनके पास यदि है तो वो देते हैं। अब चंद्रमा और बृहस्पति की ये युति, अब बृहस्पति को देखना बहुत जरूरी है। लगन का मालिक बृहस्पति छठे घर में बैठा है। लग्नेश जब जब 6, 8, 12 में हो तो जीवन को संघर्ष देता है। व्यक्ति की अचीवमेंट आसानी से नहीं होती। बृहस्पति क्योंकि चौथे घर का मालिक भी है, वो भी यहाँ, यानी घर से दूरी। चौथे घर का मालिक यहाँ यानी घर के सुख में कमी। अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के द्वादश भाव को देखता है। 12वां घर टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं के लिए जाना जाता है। विदेश यात्रा, विदेश भ्रमण के लिए जाना जाता है। तो वो स्थिति यहाँ बृहस्पति से बनाई गई है। दशमांश कुंडली को हम प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं। प्योरली प्रोफेशनल लाइफ दशमांश से देखी जाती है। दशमांश में बृहस्पति फिर से 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर दूसरे घर में, यानी धन कमाने के लिए घर से दूर जाओ। अब बृहस्पति की महादशा आपके जीवन में 2013 से आई, यानी अवश्य ही हो सकता है कि 2013 से या उससे पहले से या 2013 के आसपास या बाद में, यानी बृहस्पति ने रूपरेखा रखी है कि अपनी दशा में घर से दूर जाके काम करने से धन लाभ होगा। एक बात, बृहस्पति यहाँ योग कारक शुक्र के साथ हैं दूसरे घर में, यानी दूसरी जगह जाके धन कमाएंगे। लेकिन यहाँ अष्टम भाव में शनि, केतु, सूर्य बैठ के फिर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मैंने जैसे बताया था, शनि हो, केतु हो या मंगल हो, इनकी दशा आए तो आप थोड़ा सा सहज हो जाएं। जैसे 1 जून 15 से दिसंबर 17 के बीच आपको गुरु में शनि की दशा आई। ये दशा धन के लिए तो ठीक थी, लेकिन ऐसे समय में हो सकता है आपने कोई गलतियाँ कर दी हों, उस गलती से आपको नुकसान हो गया हो। चलिए, फिलहाल में आपको गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति को हमने देख लिया, शुक्र की स्थिति भी हमने यहाँ भी देखी, नवमांश में भी देखी, दशमांश में भी देखी, यानी वर्तमान में तो अक्टूबर 23 तक जो योग चल रहे हैं ये धनदायक योग हैं। ये कोई खराब दशा आपको नहीं चल रही है। गुरु में शुक्र आपके लिए बेहतर है। अधिकतर गुरु और शुक्र की दशाओं में देखा जाता है कि घर के अंदर जो वृद्ध लोग होते हैं उनको किसी प्रकार का कोई बड़ा कष्ट या कभी कभी उनको मृत्यु से संबंधित स्थितियां भी देखी जाती हैं। घर के बड़े संबंधी, दादा हो गए, दादी हो गई, नाना हो गए, नानी हो गई, उनके लिए मैं यहाँ कह रहा हूँ। पिता और माता के लिए कॉम्बिनेशन नहीं आता। वैसे गुरु और शुक्र की स्थिति क्योंकि अभी यहाँ अक्टूबर 23 तक चल रही है तो ये स्थिति ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको गुरु शुक्र के बाद गुरु में सूर्य आएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ अष्टम भाव में है, उस दौरान आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा संभालना होगा। ऐसे समय में जब प्लैनेट 8th हाउस में बैठा हुआ होता है तो इसको कहते हैं अचानक से आपको परेशानी हुई। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अचानक से बोल दिया कि आप दूसरी देख लो, या नौकरी में हम लोग हटा रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नुकसान हो जाए, ऐसा देखा जाता है। अभी गुरु शुक्र में जो है दशा चल रही है मंगल की, मंगल के बाद राहु, बृहस्पति, शनि, तो दशाएं तो आगे जो हैं वो ठीक ही दिखाई दे रही हैं। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस हॉरोस्कोप के लिए पंचम भाव को कंट्रोल करना। पंचम भाव आपके डिसीजंस, आपकी योजनाएं, आपके एग्रेशन के लिए जाना जाता है। केतु भी वहाँ है, शनि की दृष्टि भी है, मंगल भी है, राहु का भी कनेक्शन है,
तो कहेंगे कि भैया अगर बुद्धि ठीक ठाक चलाओगे, अपना मन ठीक रखोगे, मन को स्थिर रखोगे, जोश में नहीं आओगे, तो आपको जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा। और ये दशाएं इस प्रकार की तरफ उकसाती हैं व्यक्ति को। तो आपको ये आपकी कुंडली के अगर अंदर कोई कमी देखें तो वो यही है कि आप जल्दबाजी से बचें, एग्रेशन से बचें, क्विक डिसीजन लेने से बचें। तो हॉरोस्कोप अपने आप में ठीक है, आने वाली दशाएं भी आपको ठीक हैं, आप ठीक ठाक तरक्की करेंगे आगे। बाकी गुरु में सूर्य की दशा में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में देखिए पंचम भाव को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप हनुमान जी और भगवान गणेश की पूजा लगातार करें। जैसे आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं रोज़ाना एक बार। दूसरा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, इसको आप गूगल पे टाइप कर लें तो आपको मिल जाएगा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र और हनुमान चालीसा। इसका आप जो है सुबह शाम पाठ करें। सुबह भी कर लें, सुबह शाम को भी कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय के लिए पाठ होता नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में ये पाठ पूर्ण हो जाते हैं। तो सुबह शाम आप हनुमान जी और संकट नाशन गणेश स्तोत्र से संबंधित पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी रत्न पहनने की जहाँ तक बात है कि क्या मैं कोई रत्न पहन लूँ तो आपके लिए ठीक है, तो मैं आपको कोई अभी सजेशन रत्न से संबंधित नहीं दूंगा। आप ना ही पहने रत्न तो ठीक है, कोई पहन रखा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो पूजा पाठ ही करें, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चार्ट आपका प्रोग्रेसिव है, जीवन में आप अच्छी तरक्की भी करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सभी प्रकार से चल और अचल संपत्ति आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। नमस्कार।